हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड पर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था जो कि ओवरऑल दिन भर का वर्कशॉप था। सुसाइड प्रिवेंशन, जो कि स्पेस सोसाइटी पीपल अवेयरनेस केयर एंड एम्पावरमेंट के थ्रू हुआ था जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, और इसमें वॉलंटियर और एनएसएस ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया। ओवरऑल जिस तरह से पूरी दुनिया में सुसाइड जिस तरह से कमिटेड कर रहे हैं, स्पेशली जवान यंगस्टर, तो ओवरऑल में यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ था जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो आबिद सर से हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह का वन डे वर्कशॉप था? ये जो हम लोगों ने सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने इसे ऑर्गेनाइज किया था इन कोलैबोरेशन विद एनएसएस और स्पेस एनजीओ। स्पेस एनजीओ का काफ़ी वर्क है जो सुसाइड प्रिवेंशन पे काम करते हैं। उनकी अपनी हेल्पलाइन है जो वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। जो लोग उनको कॉल करते हैं वो कुछ फ्यू मिनट्स या कुछ समय में उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इतना स्ट्रेस है लाइफ में। हर बंदा चाहता है कि उसको सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाए, और जब वो उसको नहीं मिल पाता तो वो सोचता है कि अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो इन्हीं चीज़ को अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, वर्कशॉप जो हमारे डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ओवरऑल जिस तरह से आप जैसे कि काउंसलिंग हुआ, अबाउट अवेयरनेस क्रिएट किया गया सुसाइड के लेकर जो लोग करते हैं, तो आज के दौर में जिस तरह से डिजिटली लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, एवरीथिंग शुड टेक लाइक फास्टली वे में, जिस तरह से कहीं ना कहीं डिजिटली सोशल मीडिया इसको बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है नौजवानों को, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हो क्या रहा है कि आज के टाइम में हमको कोई चीज़ अगर नहीं मिल पाती तो हम सोचते हैं कि ये बड़ा हमारी लाइफ से सब कुछ छन गया है। आज के टाइम में हमारे पास दोस्त नहीं है, सो कॉल्ड फ्रेंड नहीं है। फेसबुक पे हमारे 3-4 हज़ार फ्रेंड होते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे फ्रेंड होते हैं, बट जब अगर हमें अपनी बात किसी से शेयर करनी हो तो हमें कोई दोस्त नहीं मिल पाता। आज के टाइम में फैमिली सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का टाइम आ गया है। हम लोग किसी की बात सुनते नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए कोई मिलता नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हम किसी से कोई बात कहें तो कोई सुनने वाला नहीं है। जो लोग इस तरह के कमिट करते हैं, सुसाइड की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं अगर उनके ऊपर रिसर्च की जाए तो उनको ये होता है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता, उन्हें परेशानी होती, वो अपने अंदर लेके घूमते रहते हैं, और वो उनके दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। जो आज का प्रोग्राम था वो इसलिए था कि लोगों को हमने ये बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी का मकसद अपनी लाइफ को ख़त्म करना नहीं होता। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे अच्छे से जीना चाहिए। अल्लाह ने हमें यहाँ पे भेजा है। आप अपनी अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं है तो दूसरों के लिए जीना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब ये सोच लेंगे कि अगर मुझे दूसरों के लिए जीना है तो आपके मन में कभी भी ख्याल नहीं आ सकता कि मैं सुसाइड करूं। तो आज की जो हमारे जो थीम था कि सुसाइड प्रिवेंशन, और जो हमारे एक्सपर्ट आई थी जो हमारी हैं जामिया की अलुमनाई है, वो हमारी सोशियोलॉजी से पास आउट है, रूपिका, उसने आके अच्छे से इस पे बात करी। उनकी पूरी टीम ने आगे बात करी। उन्होंने इसके साथ साथ एक जो दूसरा हमारे समाज का एक दूसरा मौजू है, उन्होंने इस सुसाइड प्रिवेंशन के साथ साथ ट्रांसजेंडर के ऊपर भी बात करी। उन्होंने जो हमारे काउंसलिंग के स्टूडेंट थे, जो हमारे एनएसएस के स्टूडेंट थे, उनको बताया कि देखो, सोसाइटी में कोई एक नॉर्मल लाइफ जी जाती है, एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, लोग उनको बड़ी निगेटिव उसमें देखते हैं। तो आज उन्होंने उन पे भी अवेयरनेस दी कि हम लोग ऐसे लोगों की जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हमें पता होना चाहिए। ओके, जैसे कि ये वर्कशॉप हुआ, ओवरऑल स्टूडेंट्स सब का किस तरह का मतलब कि क्वेरीज रहा है, स्पेशली क्वेश्चन जो कि मोस्टली पूछते हैं स्टूडेंट्स यंगस्टर? देखिए, जो बच्चों ने अलग अलग बच्चों ने काफ़ी क्वेरीज़ की हैं, जो बच्चे कुछ नज़र भी आ रहे हैं हमारे साथ भी हैं, इन लोगों के क्वेश्चन थे कि अगर मेरे मन में ख्याल है कि मुझे मर जाना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। और उन्होंने कहा अगर कोई आपको कॉल करता है और वो कहता है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, तो उससे ये पता कर लेना चाहिए, अच्छा तुम कहाँ पर बैठे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा तुम मरोगे तो कैसे सुसाइड करोगे, आपको हाथ काटना है या आप जहर खा के मरोगे या आप नदी में डूबना है। तो ये सारी चीज़ें अगर जब आप ये सारी चीज़ें जान लेते हैं तो पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको उस जगह से दूर करना चाहिए जिससे वो मरना चाहता है, उस सामान से दूर करना चाहिए, और उससे बात करते रहना चाहिए। क्योंकि जब मरने का जो ख्याल आदमी के मन में आता है वो 1-2 मिनट के लिए आता है, 1-2 सेकंड के लिए आता है। तो अगर वो उस टाइम में आपने उसको अपनी बातों में बातें करके और उसके माइंड को चेंज करने की कोशिश की तो उम्मीद रहती है कि वो उस तरह की सुसाइड नहीं कर पाएगा, फिर वो मर जाएगा। लेकिन नहीं मरेगा, अगर उसके पास से आपने वो सामान हटा दिया तो फिर वो सुसाइड करने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने उससे बात करी लेकिन सामान उसके पास रहा तो चांसेस है कि वो दोबारा से पानी में भी कूद सकता है, अपना नस भी काट सकता है और कुछ भी अपने आप को हार्म कर सकता है। जो ये स्टूडेंट्स हैं इन्होंने डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी क्वेश्चन उसमें किए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आबिद सर, जो कि ओवरऑल जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में जो कि वन डे का वर्कशॉप हुआ स्पेशली जिस तरह से ओवर वर्ल्ड में जिस तरह से सुसाइड का अटेम्प्ट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का वन डे वर्कशॉप से बहुत ही हेल्पफुल होगा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो और इस तरह की गलती ना करे। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। हम तस्लीम।